आज मैं बताने जा रहा हूं कि 4 प्रकार के मनुष्यों के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ होते हैं। 4 प्रकार के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ कैसे होते हैं, इस बात को हमें ध्यान से सुनना है और समझना है। कहते हैं बंधुओं, वर्तमान समय में अधिकतर लोग किसी न किसी रूप में दान करते रहते हैं। दान करने से आपका धन शुद्ध हो जाता है और हृदय में दया, भक्ति और श्रद्धा जागृत होती है। कहते हैं दान करने से परलोक में सुख प्राप्त होते हैं। हम सबको अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा किसी न किसी रूप में दान अवश्य करना चाहिए, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा दिया गया दान सुपात्र को ही जाना चाहिए। यदि हमने किसी ऐसे को दान कर दिया जो उस दान का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है, तो हमारा दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है, जिसका हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। आज मैं बताने जा रहा हूं कि 4 प्रकार के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। बंधु, सबसे पहले मैं बात करता हूं ऐसे 4 लोगों की जिनका जन्म व्यर्थ समझना चाहिए। नंबर 1, कुपुत्रों का जन्म व्यर्थ ही समझना चाहिए। नंबर 2, जो धर्म से बहिष्कृत हो गए हों उनका भी जन्म व्यर्थ समझना चाहिए। नंबर 3, जो माँ बाप को छोड़कर परदेश में रहते हों उनका भी जन्म व्यर्थ समझना चाहिए। नंबर 4, जो पुरुष सदा पर स्त्रियों में आसक्त रहता हो ऐसे पुरुषों का जन्म व्यर्थ समझना चाहिए। अब बात करते हैं 16 प्रकार के दान कौन से हैं जो व्यर्थ जाते हैं। नंबर 1, जो दूसरे के यहां भोजन करते हैं। जो परस्त्री लंपट है, इनको दिया हुआ दान व्यर्थ जाता है। तीसरा, एक बार देने से इनकार करके फिर जो दान दिया जाता है उसे व्यर्थ समझना चाहिए। चौथा, जिसका नैतिक पतन हो गया हो, जैसे पहले सन्यासी हुआ हो और फिर गृहस्थ बन गया हो, ऐसे व्यक्ति को दान करने से आपका दान व्यर्थ हो जाता है। 5वां, अधर्म और अन्याय से कमाए हुए धन का दान करने से व्यर्थ हो जाता है। 6वां, ब्रह्म हत्यारे को किया गया दान व्यर्थ जाता है। 7वां, पतित व्यक्ति को किया गया दान व्यर्थ जाता है। 8वां, चोर का दान व्यर्थ जाता है। 9वां, गुरु को प्रसन्न न रखने वाले को दान व्यर्थ जाता है। 10वां, कृतज्ञ किसी के द्वारा किए गए उपकारों को ना मानने वाले को यदि दान करते हैं तो व्यर्थ जाता है। 11वां, ग्राम पुरोहित को। 12वां, अधम ब्राह्मण को। 13वां, शूद्रा स्त्री से संबंध रखने वाले को। 14वां, वेद विक्रेता को। 15वां, जिसकी स्त्री का किसी जार पुरुष से संबंध हो ऐसे व्यक्ति को। 16वां, जो स्त्री के अधीन रहता हो ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान असफल हो जाता है। बंधुओं, इस तरह ये 16 प्रकार के दान व्यर्थ बताए गए हैं। अब बात करते हैं ऐसे 4 प्रकार के लोग जिनका जन्म उत्तम कहलाता है। नंबर 1, जो अपने माता पिता के उत्तम पुत्र कहलाते हैं। दूसरा, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले लोग हैं। तीसरा, माता पिता को त्याग कर परदेश में नहीं जाते। चौथा, जो पराई स्त्रियों से संबंध नहीं रखते। इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म श्रेष्ठ कहलाता है। बंधु, माता पिता की उत्तम संतानें वो होती हैं जिनके मन में माता पिता को लेकर ऐसे भाव रहते हैं। कहते हैं माता पिता का पद सचमुच देवता से भी बढ़कर होता है। वे पुत्र जो ये सोचते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमने अपने माता पिता को साकार रूप में अवश्य देखा है। हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। हर संकट की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े रहते हैं।
वे सदैव आपके लिए हितकारी वचन बोलते हैं। वे हमेशा आपके हित की ही सोचते हैं। बंधु, यदि कोई स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने माता पिता की अवज्ञा करे तो उसके समान कोई दुष्ट नहीं है। दूसरा, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले का मतलब है अपने कार्यों को नियमानुसार शास्त्र सम्मत तरीके से करता है और उसे जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे धर्म पूर्वक निभाता है। उसके होने से किसी का अहित ना हो, किसी का दिल ना दुखे, दुनिया जिसको प्रेम करना चाहती हो। ये उत्तम जन्म कहलाए जाते हैं। नंबर 3, माता पिता को त्याग कर परदेश में नहीं जाते। ऐसी संतानें उत्तम कहलाई जाती हैं। यदि हम अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अपनी नैतिकता, अपने धर्म और अपने कर्तव्यों को भुला देते हैं, उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। जो अपने माता पिता को छोड़कर परदेश में सुख से जीवन व्यतीत करने लगते हैं, ऐसे लोगों का जन्म व्यर्थ कहलाता है। उन्हीं का जन्म उत्तम माना जाता है जो अपने धर्म और कर्तव्यों को नहीं भुलाते। चौथा, जो पराई स्त्रियों से संबंध नहीं रखते, वे पुरुषों का जन्म उत्तम माना गया है। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए दूसरों को शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।